स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में पहले आपको थ्योरम बताया जाएगा, थ्योरम की पूरा जानकारी दिया जाएगा और इसके बाद आपको एक आध क्वेश्चन दिखा दूंगा एनसीईआरटी का और फिर ये एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जनरली जो इस एक्सरसाइज 6.4 में जनरली आपका एक थ्योरम है जो कि एरिया से रिलेटेड है। तो इससे पहले एक चीज़ मैं आपको अलग से बताऊंगा क्योंकि इसका बहुत काम है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। शुरू में थ्योरम बता के उसके बाद बताने में गलत हो जाएगा। ये पहले ही आपको वो चीज़ इंपॉर्टेंट बता देने के बाद थ्योरम में आएंगे तो आपको सही से समझ में आएगा कॉन्फिडेंटली। देखिए दो बात है, जैसे दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC और एक कोई ट्रायंगल है PQR और दोनों ट्रायंगल मान लीजिए सिमिलर है। ये गिवन दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब आप जानते हैं ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब पहला बात है इक्वी एंगुलर है और रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल। ये दोनों बातें है, ट्रायंगल इक्वल है और रेशियो ऑफ साइड्स भी इक्वल है। ये दोनों बातें सिमिलर के साथ साथ आती हैं। अगर ट्रायंगल कैसे ना कैसे सिमिलर हो गया तो ये दोनों साथ साथ लिखा जाता है। तो मान लीजिए कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, ये सब नॉर्मली आपको सारे लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में पूरी तरह से बताया गया एक्सरसाइज है इस पर। अब काम का बात यह है कि ठीक है सिमिलर, तो फिर क्या हो जाएगा उससे पहला बात साइड्स के रेशियो बराबर हो जाएंगे। तो एंगल A और एंगल P के सामने वाले साइड्स के रेशियो ले लिए BC/QR। फिर एंगल B और एंगल Q के सामने वाले साइड्स के रेशियो लीजिए, तो ले लीजिए AC/PR। फिर एंगल C और एंगल R के सामने वाले साइड्स का रेशियो ले लीजिए, तो हो जाएगा कितना AB/PQ। ये सब तो आप बखूबी जानते हैं। क्या मैं बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा इसमें, और एक्स्ट्रा क्या है, आप 6.3 का लेक्चर देखिएगा, एक्सरसाइज 6.3 का लेक्चर देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 12, 14, 12 से 14, 12, 13, 14 और 16, इन क्वेश्चनों को देखिएगा तो ये सारे क्वेश्चन जो थे वो मिडेन की प्रॉपर्टी पे थे। मतलब क्वेश्चन में जो ट्रायंगल्स थे उसमें मिडेन बना के और उस पर क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन ऐसे थे कि साइड्स के रेशियो मिडेन के रेशियो के बराबर हो जाएंगे। तो सेम यहाँ पर भी वही बात है। ठीक है, इसको अलग से मैं प्रूव करके टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, जो उसमें काम का बात है उसको निकाल के लेके आया हूँ। अब मिडेन के बाद आगे भी 2-3 बातें हैं उसको भी करेंगे। पहले देखिए, समझ में आया? एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर आप 12, 13, 14, 16 जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिडेन की प्रॉपर्टी पे है और ये बहुत जानना जरूरी है यहाँ पे। तो है क्या कि ये जो होगा मिडेन के रेशियो के बराबर भी होगा। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पर एक मिडेन आपने बना लिया, मीडियन जो बना लिया आपने, मीडियन यहाँ पर ये है, सपोज दैट D और सपोज दैट N, ऐसे बना लिया। मिडेन जानते ही हैं, ये बराबर बराबर बाइसेक्ट कर देगा और ये बराबर बराबर बाइसेक्ट, 90 डिग्री नहीं बना रहा है, सिर्फ साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मिडेन का रेशियो भी आपको साथ में लिखना है। ये क्या है? ये है रेशियो ऑफ मिडेन। ठीक, ये बात है। इसके अलावा इतना पहले समझ लीजिए, इसको नोट करिए, उसके बाद फिर हम आते हैं उसके बाद आगे की बातें पे। मिटाऊं? हो गया? अब देखो मिडेन हो गया। अब देखो
ये मीडियन हटा देते हैं। अब मीडियन के बाद तो समझ गए आप। हो गया। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर। सपोज दैट परपेंडिकुलर है AE और एक यहाँ पर परपेंडिकुलर है PM। मतलब क्या मैंने बोल रहा हूँ कि AD परपेंडिकुलर टू BC और PM परपेंडिकुलर टू QR। परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये बाइसेक्टर नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो थ्योरम ये बोलता है कि ये जो साइड्स के रेशियो है, ये तीनों क्या है, रेशियो ऑफ साइड्स है ना, ये क्या है, रेशियो ऑफ मिडेन। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि साइड्स का रेशियो मिडेन का रेशियो ठीक है बराबर है, तो यहां पर एक और चीज लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर या रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ये क्या है, ये सब एल्टीट्यूड कहलाएंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड एक ही बात है। तो ये क्या हो गया, रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर, है ना, ठीक है। अब ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात देखना बड़ा ध्यान से, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे। इतना नोट करो, इतने नोट करके इसमें आगे बढ़ाओ। बात हो गया। अब देखो आगे फिर से यहां पर रीड्रॉ कर रहे हैं। देखो अब एक चीज है, मान लो कि एंगल A है, एंगल A और एंगल P बराबर है ना। मान लो एंगल A 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। एक लाइन ड्रॉ की है जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट किया। सपोज दैट ये एक वो लाइन है, इसको 30-30 बना दिया और इसको भी 30-30 बना दिया। अभी सी बात है, दोनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर है ये। इसे कुछ नाम दे दीजिए, ABCDE हो गया तो इसको F दे दीजिए और PMNS दे दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये सब मिटा देता हूँ। 30-60 ये तो एग्जाम्पल लिए हैं। मतलब ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों एंगल भी आपस में, चारों एंगल आपस में बराबर है। कहने का मतलब है AF और PS ये दोनों क्या है, ये दोनों है एंगल बाइसेक्टर। तो थ्योरम क्या बोलता है कि साइड्स का रेशियो, मिडेन का रेशियो, एल्टीट्यूड का रेशियो सब आपस में बराबर है। एक नया रेशियो भी यहाँ पर आ गया, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, मतलब AF/PS। देखो नाम में कुछ रखा नहीं है, यहाँ पर नाम जो चेंज हो रहा है उससे कंफ्यूज नहीं होगा सर, एकदम अब अलग अलग नाम ले रहे हैं, यहाँ पर हम पहचान में नहीं पाते। यहाँ नीचे भी तो लिखा है भाई मेरे कि ये क्या है, रेशियो ऑफ साइड्स है, ये क्या है, रेशियो ऑफ मिडेन है, ये क्या है, रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड है, और ये क्या है, ये है रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, है कि नहीं। ये क्या है, रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये क्या है, रेशियो ऑफ मिडेन, ये क्या है, रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड। बड़े काम की चीज़ है ये भाई, नहीं तो फिर क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा दिया तो फिर दिक्कत है। फिर से समराइज करते हैं, ये पूरा चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला तो था कि ट्रायंगल, दो ट्रायंगल इक्वी एंगल सिमिलर हो गए,
सिमिलर होने का अर्थ क्या है? इक्वी एंगुलर होंगे, पहला पॉइंट, और साइड्स का रेशियो बराबर होगा, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो इक्वी एंगुलर है, ठीक है, एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर, ठीक है, इक्वी एंगुलर है, और साइड्स का रेशियो ये वाला जो है, ये तीनों साइड्स के रेशियो करस्पॉन्डिंग बराबर हैं। अब इसके बाद क्या बोला मैंने? मिडेन बनाया, दो मिडेन्स बनाए, एक मिडेन इस ट्रायंगल में बनाए, एक मिडेन इस ट्रायंगल में बनाए, नाम उसका एडी और पीएम। तो वो मिडेन के रेशियो के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 12 से लेके लगभग 16 तक, 12 से 16 तक ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिडेन की प्रॉपर्टी में था, वहां हमने देखा था। हम प्रूफ करने के लिए या प्रूफ जानने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, मुद्दे की बात यह है कि आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ चल क्या रहा है। प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट को याद रखना है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो मिडेन का रेशियो हो गया, मिडेन बना लिए, मिडेन का रेशियो लिख दिए, रेशियो ऑफ मिडेन हो गया। फिर मैंने क्या बोला कि सर अब मिडेन का रेशियो हो गया, अब परपेंडिकुलर का रेशियो बनाइए। तो परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लिए थे। परपेंडिकुलर जो था वो ए और पीएम था। परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड्स, ये एल्टीट्यूड्स के रेशियो के भी बराबर हैं या परपेंडिकुलर के रेशियो के भी बराबर हैं। फिर मैंने बोला कि ठीक है, अब बनाइए एंगल बाइसेक्टर का रेशियो। पहले एंगल बाइसेक्टर बनाए, एंगल बाइसेक्टर बनाए तो एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के भी बराबर है। तो ये सब फाइन रिजल्ट है, इनको एकदम दिमाग में अच्छे से बैठाओ। नाम में कुछ रखा नहीं है, नाम क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज करेगा, काम नीचे लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, रेशियो ऑफ मिडेन, रेशियो ऑफ अल्टीट्यूड, ये सब याद रखना है तुमको। नाम तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ट्रायंगल का मैं XYZ ले लूँगा, PQR की जगह कुछ और ले लूँगा, LMN ले लूँगा, तो LMN ले लूँगा तो इसके हिसाब से सारा नाम आएगा, अलग ट्रायंगल का नाम। लेकिन नाम में कुछ नहीं है, आपको काम याद रखना है कि क्या यहाँ पर रेशियो लिया गया है और किसका लिया गया। मिडेन का मतलब पता रहना चाहिए, एल्टीट्यूड का मतलब पता रहना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर का मतलब पता रहना चाहिए। अब वो रेशियो लिया गया है वो मतलब आना चाहिए आपको, तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग इस पे ही थ्योरम अब आएगा, एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन, प्रूफ भी दिखाऊंगा अभी साथ में। हो गया? मिटाऊं? सब मिटा रहा हूं, चलो ठीक है। अब देखिए क्या है थ्योरम, इस पे क्या काम है। थ्योरम में लिख देता हूं यहाँ पे, उसके बाद समझाऊंगा एक एक लाइन। इफ नहीं, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू similar triangle is equal to ratio of square of corresponding sides। ये यहाँ पर थ्योरम का स्टेटमेंट है। एक एक चीज़ को ढंग से समझेंगे, यहाँ ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है भाई? एक ट्रायंगल मैंने ये लिया हुआ है, सपोज दैट ABC। एक ट्रायंगल ये लिया हुआ है, सपोज PQR। पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि किसका रेशियो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। मतलब दोनों ट्रायंगल पहले तो सिमिलर हैं, ये बात तो पक्का है, गिवन में वो बात आ जाता है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR।
तो ट्रायंगल सिमिलर होना पहला कंडीशन है, उसके बिना तो बात ही नहीं करेंगे। इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो कभी कभी ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा, उसके बाद होगा ये बात। तो पहले तो बिना ट्रायंगल सिमिलर हुए तो इसको बात ही नहीं करना। सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है तब आगे सोचेंगे। तो रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया, अच्छा इसका एरिया, तो रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल के एरियाज के रेशियो, ट्रायंगल का रेशियो थोड़ा ना कुछ होगा, दोनों ट्रायंगल के एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, पढ़ो, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पावर 2, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सपोज यार करस्पॉन्डिंग साइड आपने बना रखा है, अगर ये देखो ये चीज़ अगर है तो इसके साथ क्या लिख सकते हो, AB, मान लो कि AB ये एंगल बराबर है, इक्वी एंगलर तो होगा ना जी, ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। तो जो भी साइड्स के रेशियो हैं, एल्टीट्यूड का रेशियो है, एंगल बाय के रेशियो है, मिडेन के रेशियो हैं, वो सारे के सारे रेशियोज बराबर हैं क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। तो करस्पॉन्डिंग रेशियोज आप लिख लीजिए पहले, AB के सामने आप लेना होगा PQ को, BC के साथ लेना पड़ेगा आपको QR को, और AC के साथ लेना पड़ेगा आपको PR को। तो ये हो गया। अब इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो, पावर 2, सब पावर 2, या कॉमन पावर भी लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पावर 2 रहना चाहिए। तो ये आपका थ्योरम है। अब मज़ा का बात देखो, होता क्या है, अभी एक बात देखो, होता क्या है कि रेशियो, ठीक है, साइड्स का रेशियो अपनी जगह बराबर है, इतना समझ में आया। पहले एक एक चीज़ को फिर से देखिए क्या लिखा हुआ थ्योरम में, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, उनके एरिया के रेशियो, उनके क्षेत्रफल के रेशियो किसके बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर नहीं होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होंगे। स्क्वायर का अर्थ क्या है, पावर 2 होना चाहिए, कॉमन पावर 2 होना चाहिए। कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, इस तरह से भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोनेंट का जो रूल है कि पावर ऑफ कॉमन ले सकते हैं, जो भी कॉमन पावर, दोनों कॉमन पावर 2 है, कॉमन ले लिए, वो बड़ी बात, वो चिंता के विषय है ही नहीं। मैं इसके आगे की बात बता रहा हूँ, इसके आगे की बात क्या है, इतना हो गया। अब देखो हमने पढ़ रखा है, ठीक है भाई, साइड्स का रेशियो बराबर है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, साइड्स का रेशियो बराबर है क्योंकि ट्रायंगुलर सिमिलर है, ठीक है, ये सिमिलैरिटी से आया ये पॉइंट। साइड्स का रेशियो बराबर है इसलिए ट्रायंगल सिमिलर है। साइड्स के रेशियो के बराबर कौन होता है, तो ये होता है रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स और क्या होता है, रेशियो, बोलो बोलो मेरे साथ, रेशियो ऑफ मिडेन्स लिखा हुआ है, और क्या होता है, रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर, होगा कि नहीं होगा। अब जब यहाँ पर ये है, ठीक है, साइड्स का रेशियो है, एल्टीट्यूड का रेशियो बराबर होता है, मीडियन का रेशियो बराबर होता है, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, कुछ छूटा तो नहीं छूटा, ठीक है। अब काम की बात यह है कि ठीक है, ये साइड्स का रेशियो बराबर है इसके, तो क्या एल्टीट्यूड का भी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, इसके एल्टीट्यूड का भी तो स्क्वायर हो सकता है, इसके मीडियन का भी तो स्क्वायर हो सकता है, इसके एंगल बाइसेक्टर का भी स्क्वायर हो सकता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर अगर बोल दिया इसको आगे बढ़ाऊँ, इसी को आगे बढ़ाऊँ कि ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड, ये रेशियो साइड्स का ही स्क्वायर का नहीं होगा, साइड्स के ही स्क्वायर का रेशियो नहीं होगा, एल्टीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो होगा, मीडियन के स्क्वायर का रेशियो होगा, एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर का रेशियो होगा। ये काम की बात है यहाँ पे बच्चा, बुक में या फिर टीचरों यहाँ तक बताते हैं बस,
ये जी नहीं बताते हैं, इस पर क्वेश्चन जब आता है तो फिर आप बताना पड़ता है। इससे अच्छा कि पूरा 100% मैं इससे अवगत करा दूँ तुमको, ठीक है। ये तीनों तो है ही थ्योरम में आपको यही लिखना है, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें क्या हो जाता है कि साइड्स का रेशियो एल्टीट्यूड का रेशियो के बराबर है, मिडेन का रेशियो के बराबर है, हाइट और एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर है, तो उनके भी स्क्वायर्स के रेशियो एरिया के रेशियो के बराबर होंगे। समझ में आया? एकदम 100% समझ में आना चाहिए। इसका प्रूफ तो देखेंगे, प्रूफ तो बनाएंगे ही, लेकिन ये स्टेटमेंट के साथ ये चीज़ के साथ इस एक्स्ट्रा ये चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, हो गया? बताऊं? यहाँ पर नाम इसलिए रखे कि ट्रायंगल में अब अलग अलग नाम लिख के उसको गंदा नहीं करेंगे, जहाँ जैसा नाम होगा वैसा इसका लिख देंगे। काम ये है इसका। हो गया? आया समझ में मेरे बच्चों? चलो बेटाओ, थ्योरम का प्रूफ दिखाऊं? ओके, सब मिटा रहे हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है वो बार बार नहीं लिखेंगे, मिटा के सीधे अब प्रूफ जानेंगे हम लोग। ठीक है, चलो। अब इसका प्रूफ जो है थ्योरम का, ये प्रूफ आपको मैं दिखाता हूँ। डायग्राम में फिर से ड्रॉ करूँगा। ये ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या प्रूफ करना है और क्या गिवन है वो जान लीजिए। गिवन आपको तो पहले बात तो यही है कि जब तक ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा तब तक इस थ्योरम का, एरिया वाले थ्योरम का बात करना ही नहीं है। तो ये गिवन है तभी बात कर रहे हैं। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव ये करना है कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या? रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, कि स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, यानी ए बी बाई, सपोज दैट ए बी के साथ आपने पी क्यू लिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर, ए सी के साथ आपने पी आर लिया हुआ है तो इसका स्क्वायर, और बी सी के साथ आपने क्यू आर लिया हुआ है तो इसका स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। पहले तो कंस्ट्रक्शन समझिए, क्या कंस्ट्रक्शन है इसमें भाई। फर्स्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। मैंने बाइसेक्टर नहीं बोला, मैंने बोला है कि एक एल्टीट्यूड बना लीजिए। ठीक है भाई, बना लिए। ए डी और पी एम मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, अपने मन से मान लिए। तो ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। हो गया? आप देखिए आगे। अगर मैं बोलूँ ऐसे कि सर बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर करूँ, तो एरिया क्या होता है जनरली ट्रायंगल का? एरिया का फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। होता है कि नहीं होता है? जनरली यही होता है। और भी फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन जनरली ये अगर आपको दिया हुआ है बेस और हाइट तो हाफ से मल्टीप्लाई करके आप ला सकते हैं। तो यहाँ देखो, तो ये हाइट है ना, ये क्या है? दोनों हाइट ही तो है। तो हाइट है और ये क्या है? बेस है इसका। जिस हाइट पे बेस गिरा हुआ, जिस बेस पे हाइट लगा हुआ है वही दोनों लेना होता है। ये दोनों तो लेंगे नहीं, जिस बेस पे ये हाइट गिरा हुआ है वही लेना है। तो हाइट और बेस मौजूद है, तो इसको तुरंत लिख सकते हैं हम लोग कि सर हाफ
इंटू बेस क्या लेना है BC और हाइट लेना है AD, फिर डिवाइडेड, क्योंकि यहाँ डिवाइड का साइन है। इसके लिए बताओ PQR के लिए बताओ, हाफ इंटू बेस, बेस क्या लूँगा QR लूँगा और हाइट क्या लूँगा PM लूँगा। ठीक है, तो ये हाफ से हाफ ये डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमको क्या बचा, हमको बचा BC बाई QR इंटू AD बाई PM। अब मेरी बात का मतलब समझना, इसके ही बाद जो लेक्चर जो मैंने एक्स्ट्रा बताया थोड़ा वो काम आएगा। देखो अब इसके बाद सुनो, अगर ट्रायंगल सिमिलर है, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर मेरे भाई ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो तो बराबर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइड्स का रेशियो बराबर है भाई AB बाई PQ है, AC बाई PR है और BC बाई QR है। साइड्स का रेशियो तो ऐसे भी बराबर है। और क्या हमने क्या बताया था, किसके बराबर करोगे, मिड का रेशियो लोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का रेशियो लोगे और एल्टीट्यूड का रेशियो लोगे। हमको क्या दिया हुआ है, एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो ये एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर भी होगा। एल्टीट्यूड माने हाइट, यानी AD डिवाइडेड बाई PM, ये चीज़ है AD डिवाइडेड बाई PM। ये चीज़ सिमिलैरिटी से ही आ गया। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, BC बाई QR किसके बराबर है, AD बाई PM के बराबर है। तो क्या मैं AD बाई PM की जगह पे, यानी हाइट के रेशियो की जगह पे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ वापस BC बाई QR ही लिख सकता हूँ? अरे इसका रेशियो बराबर है, तो इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ मैं, ये तो लिख सकता हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पर कर देते हैं, देखो करते हैं। तो यहाँ पर इसी को आगे बढ़ाते हैं, BC बाई QR और AD बाई PM की जगह पे फिर से BC बाई QR। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, BC इंटू BC क्या हो गया, BC स्क्वायर हो गया, और QR इंटू QR क्या हो गया बेटा, QR स्क्वायर। कोई बच्चा ऐसे नहीं सोच रहा है सर BC इंटू BC है ना, तो सर B का भी स्क्वायर कर दीजिए और C का भी स्क्वायर कर दीजिए। बेटा ये नंबर थोड़ी ना है कि स्क्वायर अलग अलग इसमें भी हो जाएगा, ये एक मुट्ठा साइड है, ये एक मुट्ठा साइड है, ये एक साइड का नाम है, तो साइड्स के पूरे ऐसे होंगे। या कोई बच्चा ऐसे भी समझता है कि सर आप BC स्क्वायर लिख रहे हैं ना, तो सिर्फ C पे स्क्वायर है क्या, बेटा ये ऐसे है, ज़्यादा अच्छा से समझो तो। और इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रैकेट खोल दीजिएगा तो यहाँ 2 2 आ जाएगा। तो जनरली थोड़ा थोड़ा बच्चा का ज़्यादा सोचने लगता है, दिमाग ज़्यादा लगा लेता है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए भाई मेरे। चलो ठीक है, तो BC स्क्वायर बाई QR, इसका मतलब साइड्स के स्क्वायर है पूरा। अच्छा अब देखो तो सर ये ही आया, सर ये दोनों तो आएगा कैसे, तो ये दोनों भी आएगा। अगर BC बाई QR है तो BC बाई QR की जगह पे आप AC बाई PR भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको एक लाइन आगे बढ़ाऊं कि सर ये ऐसे है, तो BC बाई QR की जगह AC बाई PR भी लिख सकते हैं। तो सर AC बाई PR लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग साइड्स का रेशियो। सर AC बाई PR की जगह पे यहाँ पर AB बाई QR भी लिख सकते हैं, AB बाई PQ भी लिख सकते हैं, तो AB बाई PQ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और सर AD बाई PM का भी स्क्वायर हो गया, तो AD बाई PM का भी आप स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन थ्योरम में साइड्स के रेशियो तक ही सीमित है, हाइट के रेशियो पे नहीं बात किया है। लेकिन हाइट्स का रेशियो साइड्स के रेशियो के बराबर है। इसके बिना क्या ये यहाँ से यहाँ आ सकता था, इसके बिना ये एक स्टेप और आगे बढ़ सकता था, तो नहीं बढ़ सकता था। तो ये जानकारी आपको रहेगा, तब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे। अगर क्वेश्चन में हाइट का रेशियो देके एरिया का रेशियो पूछा तो ज़रूरत नहीं है आपको साइड्स का रेशियो निकालने का, हाइट का ही रेशियो का स्क्वायर कर दीजिए।
या फिर एंगल बाइसेक्टर का रेशियो दे दिया तो उसी का स्क्वायर कर दीजिए, मिडेन का रेशियो दे दिया तो उसी का स्क्वायर कीजिए। आपको साइड्स के रेशियो की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब आपस में बराबर हैं। बात को खुले खुले ठीक से समझो। प्रूफ तो सबको टीचर रट लेता है, कोई भी बता देगा, बुक से 2 मिनट का स्क्रिप्ट रट के बोल देना है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर कॉन्फिडेंटली बिना अटके हुए आई कांटेक्ट लगा के, आई कांटेक्ट से बना के उसको बोलना ही यहाँ पर एक्सपीरियंस कहलाता है। ठीक है, खैर, तो ये चीज़ आपको ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। अब इस पर एक क्वेश्चन मैं दूंगा, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, करिए, और फिर ये इंट्रोडक्शन लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो मिटाऊँ मैं, देख लीजिए, प्रूफ को नोट कर लीजिए, कभी कभी प्रूफ भी आ जाता है एग्जाम में, तो बना लेंगे आप। मिटाऊँ, चलो। थोड़ा देर का और बचा है लेक्चर, उसके बाद लेक्चर समाप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें कराना अत्यंत आवश्यक है, सो करा लेते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को उठाया है मैंने एक्सरसाइज 6.4 से ही उठाया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसी पे देखिएगा, मैं समझा दूं आपको कि भाई बोला है कि लेट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। होगा कोई 2 ट्राइंगल जो कि सिमिलर है भाई, यानी ट्राइंगल के नाम दिए हुए हैं बेटा, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, अब अपने मन से ट्राइंगल छोटा बड़ा बना के कर लीजिए, डायग्राम का आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, 1 मार्क्स क्वेश्चन ये सब होते हैं बेटा। एंड देयर एरियाज आर रिस्पेक्टिवली 64 एंड 121। समझ में आ ही रहा है कि भाई एरिया ट्राइंगल ए बी सी का आपको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है। और बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, सॉरी नॉट पी क्यू आर, डी ई एफ, अर्थ हो गया लिखने का पी क्यू आर के साथ, यहाँ पर नाम दूसरा है। डी ई एफ दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, जान ही रहे हैं, ये एरिया बड़ा है, ये एरिया छोटा है। क्या दिया हुआ है और दिया हुआ है बेटा ई एफ। सॉरी, ई एफ दिया हुआ है 15.4। तो बोला है फाइंड बी सी। हो गया क्या? हम लोगों ने पढ़ा था, जानकारी को कलेक्ट कर लीजिए दिमाग में। और देखिए यहाँ पर सपोज दैट मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, इसका एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक ट्रायंगल है डी ई एफ, डी ई एफ, तो इसका एरिया है 121। ई एफ के बारे में दिया हुआ है कि ई एफ है 15.4। क्या निकालना है? बी सी निकालना है। ये डायग्राम भी इसके साथ हम लोग ने बना लिया, सिमिलर दिया हुआ है, बिना सिमिलर का तो बात ही नहीं करना है, सिमिलर देगा तभी इतना होगा। क्या पढ़ा था कि रेशियो ऑफ एरिया इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ साइड। क्या लिखना चाहिए मेरे को? यहाँ पे मेरे को पहले लिखना चाहिए ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? तीनों की जरूरत तो है नहीं, 2 ही साइड है, इस सब का जरूरत है नहीं, तो ऊपर में क्या लिखूँ मैं? बी सी बाई ई एफ लिखूँगा, इसका स्क्वायर लिखूँगा कि ई एफ बाई बी सी का स्क्वायर लिखूँगा। ये बताओ मुझे अब तुम कौन सा सही है, ये वाला कि ये वाला? तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। बोलेंगे क्यों सर? तो ये गलत इसीलिए है बच्चे कि ये डी ई एफ है, तो इसके सामने इसी के साइड्स लिखने हैं नीचे में। ए बी सी अगर ऊपर है तो ए बी सी के सामने ऊपर ए बी सी के ही साइड लिखना है। अगर मैं नीचे ए बी सी लिखूँगा तो नीचे ए बी सी के साइड्स आएंगे, ऊपर डी ई एफ लिखूँगा तो ऊपर डी ई एफ के साइड्स आएंगे, और तब स्क्वायर तो खैर है ही। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखोगे,
फुल मार्क्स आएगा। ट्राइंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, ठीक है। एक 6 से 8 नंबर का ये रखता है, इतने मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब इसके वैल्यूज पुट कर लीजिए, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ABC का वैल्यू कितना है 64, मैंने रख दिया 64। DEF का वैल्यू कितना है 121, मैंने रख दिया 121। BC का स्क्वायर, ओके, BC का स्क्वायर, EF का स्क्वायर, EF में 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 15.4 गुना 15.4। गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर छोटा सा एक ट्रिक है, इसको लिख दो इसी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, 64 को क्या लिखोगे बेटा, 8 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है BC बाई 15.5 कॉमन स्क्वायर। देखो समझ में आया ना, क्या मैं यहाँ भी कॉमन ले लूँ और यहाँ स्क्वायर स्क्वायर काट दूँ। अब ये 8/11 इक्वल टू BC बाई 15.4। ये उठा के उठा लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। 15.4/11 इक्वल टू BC। अब सॉल्व कर लीजिए सर, 11 से ये काटिए तो क्या कटेगा, 11 से एक बार में और 4, 1.4, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 14 × 8, तुरंत से लिख दीजिए BC कितना आ गया, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, ऊपर का एक्चुअली मिटा देता हूँ मैं, ये वाला। हाँ जी, BC कितना आ गया, इसको गुना कर लीजिए, 14 × 8 112, और यहाँ पर पॉइंट आ गया, ये आंसर आपका होगा, ये हमारा आंसर है। तो यही इसका एग्जाम्पल, आप ये क्वेश्चन से बहुत चीज़ सीखे हैं कि कैसे, थ्योरम तो पढ़ लिए अच्छे से, इसको अप्लाई कैसे करना वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक एक चीज़ को बिना फॉरवर्ड किए हुए इसको ठीक से देखोगे तभी समझ में आएगा। और मेरा लेक्चर ऐसा होता है कि जो नहीं भी कुछ मैथ जानता है वो ठीक से देखेगा तो बिल्कुल समझ में आता है, ऐसा ही फीडबैक हमको मिला है। तो इसीलिए हम तो तैयारी रहते हैं कि कैसे न कैसे लेक्चर्स आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें, अपनी टीम को भी बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से थोड़ा सा स्लो है लेकिन कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी जल्दी अपलोड करें, ठीक है। लेंथ भी बड़ा हो जाता है कभी कभी वीडियो का। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके पूरे सोल्यूशन के साथ मिलते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।